देखो, ये ना कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आवाज आ रही है ना? एक बार कंफर्म कर। कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आ रही है। में जब ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दे दे जहां पे कुछ ना लग रहा हो तो इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, ये होता है कि जब एक्स को दो सब्स्टिट्यूशंस पॉसिबल हैं बेसिकली, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। हम जानते हैं कि हम ये वाले सब्स्टिट्यूशंस कब लेते हैं। ये वाले सब्स्टिट्यूशन तब लेते हैं जब एक्स और वाई बाउंडेड होता है, कि एक्स को माइनस आर से प्लस आर तक ही जाना है, वाई को माइनस आर से प्लस आर तक ही जाना है। ठीक है, ओके। तो जब इनमें हम ये लगाए, ये वाला तो समझ ही गए होगे, टू एक्स डी एक्स प्लस टू आई डी वाई इक्वल टू टू आर डी आर। इसको वेक्टर से भी बता दिया मैंने। तो अगर कहीं पे, अगर हमें कहीं पे भी ये फॉर्म दिखता है कहीं पे, क्या फॉर्म, ये वाला पर्टिकुलर फॉर्म इतना, तो हम लोग सोचेंगे कि आर आर डी आर हो सकता है करके। ठीक है ना? अब ये हो गया। अब जैसे इसमें y बाई एक्स को tan थीटा ले लो। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ यूवी रूल से। ठीक है, डी अप्लाई कर रहा हूँ, डी अप्लाई कर रहा हूँ। तो x रह जाएगा, फिर y पे d लगेगा, माइनस y रह जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा। ठीक है, y रह जाएगा, डी एक्स रहेगा अपॉन नीचे में एक्स स्क्वायर रहेगा, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, एक्स एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पे आर स्क्वायर सेक आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ, यहाँ पे आर स्क्वायर डी थीटा आ जाएगा। अब ये भी एक सब्स्टिट्यूशन हम जानते हैं कि ये भी एक होता है करके। ठीक है, ये कब लेना, जब अनबाउंडेड हो, ऐसे टाइप से कंडीशन हो कि आर कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, वाई कहीं पे भी जा सकता है। हाँ, आर माइनस वन से वन के बीच में मत रहे। ठीक है, बट तुम्हें ये समझा दूं कि ऐसा सोचने से पहले कि बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, इस पर्टिकुलर कुछ चैप्टर में क्वेश्चन को किल करने के लिए, क्वेश्चन को खत्म करने के लिए हम लोग ये सोचेंगे कि ऐसे वाले जो फॉर्म दे रहे जा रहे हैं ना, वो कौन से सब्स्टिट्यूशन से आएंगे करके। ठीक है, जैसे ये वाला फॉर्म दिया है वहीं फिक्स हो गया कि क्या सब्स्टिट्यूशन लगाना है। ये वाले फॉर्म से तो फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला फॉर्म तो भी इस वाले में भी आने वाला है। लेकिन अगर ये दिया है तो वहां पे फिक्स ही हो गया कि यही सब्स्टिट्यूशन लगेगा उस पूरे एंटायर क्वेश्चन में। एक ही क्वेश्चन में दोनों सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते ना। एक ही क्वेश्चन में आर कॉस थीटा भी हो सकता है, आर साइन सेक थीटा भी हो सकता है, ऐसा मत बोलना। ठीक है, ओके। अब ये हुआ तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब किए तो आर स्क्वायर बना। ठीक है, फिर टू एक्स माइनस टू वाई, अरे डी एक्स डी वाई भी है, टू वाई डी वाई इक्वल टू टू आर डी आर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक बार लिख लोगे ना तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ओके हो जाएगा करके। अब हमें लाना है, एक्स के साथ डी वाई दिखना चाहिए। ठीक है, एक्स के साथ डी वाई दिखना चाहिए तो कुछ भी ले लो। एक बार वाई बाई एक्स को tan थीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, वाई बाई एक्स को tan थीटा अपॉन सेक थीटा ले लो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ किए हो तो साइन बाई कॉस आएगा तो ये साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है ना? ओके, फिर इसमें डी अप्लाई कर दो, डी लगा दिए, डी लगा दिए। ठीक है, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, डी थीटा। अब ये एक्स स्क्वायर उधर गया, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इस केस में एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर। तो आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा आ रहा है। क्या हो गया देवेंद्र, क्या बोल रहा था? ये मैंने कुछ सर समझ ये जो नहीं। सेकंड हाँ हाँ। सेकंड वाले में सर एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को आर स्क्वायर कैसे लिए? आर तो एक्स मतलब, अच्छा समझ गया सर, मैं वहीं पे कंफ्यूज हो जा रहा था। एक्स स्क्वायर दिया है ना यहाँ समझ पे गया। शाश्वत, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ से क्या रहेगा, उसको पुट किया मैंने नीचे लोग इधर भेज करके।
ठीक है। अब सोचो किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये फॉर्म दे रखा है, ये वाला वही फिक्स हो गया कि यही वाला लगना है करके, समझ रहे हो? ये वाला इससे तो कंफ्यूज हो, इससे तो कह नहीं सकते। अगर सिर्फ इतना पार्ट दिख रहा है उससे नहीं कह सकते कि कौन सा लगाना है, हमें कौन सा अप्लाई करना है। ठीक है, सो वेट एंड वॉच इन द क्वेश्चन। ठीक है, मैं फिर से एक आखिरी बार बता दूं, जैसे ये फॉर्म दिया है ये यूनिक है इस वाले को, ये यूनिक है इस वाले को। ठीक है, अब हमें एक क्वेश्चन दिया, हम क्वेश्चन देखते कुछ दिमाग में नहीं लगाएंगे, पहले सोचेंगे कि भाई क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, क्या ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, क्या ये वो स्पेशल फॉर्म है, नहीं है तीनों। ठीक है, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डिवाई दे रखा है, वैसे ही फिक्स हो गया कि यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूशन लगाना है। समझ रहे हो? हम जानते भी हैं, इसको रट लिया हमने कि ये आर डी आर है करके। ठीक है, ये फिक्स हो गया, तो उसके लिए इस वाले सब्सटीट्यूशन के लिए ये क्या था, उस वाले सब्सटीट्यूशन के लिए आर स्क्वायर डी थीटा था। ठीक है ना, आई होप यही था। ठीक है, अब अगर ये आर यही स्क्वायर था डी सर। थीटा था तो एक्स को क्या लोगे, एक्स तो आर कॉस थीटा होगा ना, क्योंकि वो यहीं से फिक्स हो गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आते हैं, देखो इस क्वेश्चन में आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में वैसा दिख नहीं रहा है फिलहाल तक। ठीक है, लेकिन इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, एक्स डी एक्स। भाई क्योंकि हम ऐसा टर्म तो कभी देखे नहीं है ना, मतलब जब डीएक्स को उधर भेज ही सकते हैं तो क्यों ना। ठीक है, भले ही नीचे से ना लग रहा हो कि एक्स और वाई बाउंडेड हैं, बट ऊपर से तो दिख रहा है कि वो बाउंडेड हैं करके, है ना, इट कैन नॉट बी मोर देन वन। ठीक है, तो यहाँ पे बाउंडेड वाली फीलिंग आ जा रही है। ठीक है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये आर कॉस थीटा साइन थीटा होना चाहिए। इन एनी केस ये देख लिया हमने तो। ठीक है, ये देख लिया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस देख लिया, तो ये पक्का वही सब्सटीट्यूशन हो गया। हाँ ठीक है, तो इसमें इसको मैं सर, आर इससे डी भी आर, चेक कर सकते हैं ना सर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो कॉस थीटा साइन थीटा ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई हाँ स्क्वायर है हाँ तो हाँ, सेक उससे भी टैन देख ले सकते, लेंगे, हाँ उससे भी देख ताकि सकते, वो करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, वो समझ गया ना तुम लोग, यहाँ पे प्लस दे रखा था तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन बन जाएगा या फिर आर स्क्वायर बन जाएगा, और अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता तो फिर सेक और टैन को सोचते। फिर ये वाला क्या बनता है, आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, ये वाला क्या बनता है, व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज आर स्क्वायर, व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आर डी थीटा, आर मतलब वेरिएबल सेपरेट हो गए ना, क्योंकि ये पूरे चीज को लेफ्ट साइड ले आऊंगा, डी थीटा को राइट साइड भेज दूंगा। ठीक है, यहां पे आओ और सोच के बताओ, इस वाले में एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई दे रखा है। ठीक है ना, तो ये फिर से वही वाला बन गया यार, ये तीनों ही केस में एक ही टाइप फिर का इसमें ठीक क्वेश्चन हो दे गया। रखा है। ठीक है, तीनों में एक ही टाइप का दे रखा है इसमें, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसने सेकंड वाले में भी आर कॉस थीटा लगा दिया है, थर्ड वाले में भी आर कॉस थीटा लगा दिया है। ठीक है, करना तुम, वो बनेंगे क्वेश्चंस। थर्ड वाले को तुम देखना चाहते हो तो देख लो, चलो एक बार सोल्यूशन को। मैं तुम्हें रीड आउट कराता हूँ। व्हाट वाज दिस थिंग, आर डी आर। ठीक है, व्हाट वाज दिस थिंग, आर क्योंकि अंडर रूट है। व्हाट वाज दिस थिंग, आर स्क्वायर डी थीटा का माइनस है, इस बार ध्यान दो, है ना, क्योंकि एक्स डिवाई से चालू होता है वो, का माइनस। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, ये कट गया है तो डी आर का तो आर बन जाएगा। ठीक है, ये कट चुका है, डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये ऊपर जाकर के सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टैन थीटा होता है, माइनस साइन का माइनस साइन रखा हुआ है। ठीक है, अब आर क्या था, ये चीज। ठीक है, और टैन थीटा क्या था, ये चीज, उसको वापस पुट कर दिए। ठीक है, बन जाएगा क्या हर्षिता?
अब आ गया होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक जैसे, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा। अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन जानते हो ना, ये सेकंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है करके, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है जिसमें अगर पावर्स को ऐड करें, टू पावर वन प्लस वन, टू पावर, ठीक है, तो ये होमोजीनियस है क्या? इज दिस अ होमोजीनियस इक्वेशन, दिस वन? नहीं है डेफिनेटली, ठीक है ना, ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो पावर जीरो हो गया ना, एक्स का पावर जीरो, वाई का पावर जीरो, यहाँ पे पावर जीरो है जबकि यहाँ पे पावर टू था, यहाँ पे पावर टू था, ठीक है। ये इक्वेशन को देखो, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है क्या? कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट में है ना इसलिए लेना देना नहीं है। यहाँ पे तो सेपरेटली था इसलिए उसको इतना अटेंशन पे किए। यहाँ पे टू बाई थ्री है, यहाँ पे भी टू बाई थ्री है, देख पा रहे हो, ये इंटू ये, ठीक है। ओवरऑल पावर सेम होना चाहिए ओवरऑल वेरिएबल्स में, ठीक है, इसलिए ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन हुआ जिसकी डिग्री टू बाई थ्री है, ठीक है। अब इसमें ये बोलते हैं होमोजीनियस में कि हम लोग को ये वाला फॉर्म लाना है, बता रहा हूँ देखो। देखो क्या करना है होमोजीनियस वाले में, तुम्हें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक कोई फंक्शन मिलेगा एक्स कॉमा वाई का जो एक होमोजीनियस रहेगा, होमोजीनियस, ठीक है। तो इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करना होता है, हमें वाई बाई एक्स का फॉर्म लेकर के आना होता है, ठीक है। और वाई बाई एक्स को हमें ना टी ले लेना होता है, जेई में टी बोल देते हैं, सीबीएसई में यू बोल देते हैं, मतलब वी या फिर यू कुछ बोल देते हैं, चलो सीबीएसई वाला नोटेशन यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, एक ही बात है ना, टी यूज करो वी यूज करो एक ही बात है, बट वी यूज कर लिए। अब जब ये करते हो तो हमें पहले भी एक्सपीरियंस से याद है कि जब कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स ना हो करके वो डी वी बाई डी एक्स के फॉर्म में कुछ आ जाता था, वही चीज यहाँ पे भी हो रहा होगा, ठीक है। तो मेथड यही है, ऐसे फॉर्म में लाओ, ये टर्म बनाओ, उस टर्म को ये ले लो, फिर फिर क्या करो, डी लगा दो, डी लगा दिया इधर वी डी एक्स प्लस एक्स डी वी, ठीक है, मतलब डी बाई डी एक्स लगा लो, बोल लो यार डी बाई डी एक्स लगाओ या फिर इसको डी एक्स से डिवाइड करो, एक ही बात है, ठीक है। बट डिवाइड करने जैसा मत क्या करना, बिकॉज दे आर ऑपरेटर्स, दे हैव अ सर्टेन मीनिंग, तो वैसे अच्छा नहीं लगता देख करके एग्जामिनर्स को, ठीक है, थोड़ा चालाकी लगता है, मतलब चीप हरकत, तो हम डी बाई डी एक्स अप्लाई कर रहे हैं बोल देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा, फिर इसकी जगह में ये चीज़ को डाल दो, क्वेश्चन के थ्रू देखो समझ में आएगा। ये बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन को देख के सबसे पहले क्या सोचेंगे? प्रोडक्ट में है तो हमारा पहला डाउट क्या जाएगा? वेरिएबल सेपरेबल हो भी सकता है ना, वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है ऐसा करके डाउट हुआ, वेरिएबल सेपरेबल करने की कोशिश किए, हुआ नहीं हमसे, सोचो दिमाग में ही, हो रहा है वेरिएबल सेपरेबल? नहीं हो रहा है, ये एक्स प्लस वाई दे रखा है अंदर में, वो तो अलग हेड होंगे ही नहीं, कर देगा। ठीक है। तो वो नहीं हुआ ना, तो हम लोगों ने फिर दूसरा सोचा कि इसको जो भी फॉर्म हम बना रहे हैं क्या वो रिड्यूसिबल फॉर्म में है? वो फॉर्म में नहीं है, देखो ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर मत सोचना इनको प्लीज। क्यों लीनियर नहीं है? क्योंकि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है भाई फंक्शन, लीनियर नहीं है ये, ठीक है। फिर वो वाले चीज को सोचे जो हमें उतना समय करा रहा था, स्पेशल केस तो नहीं है कहीं, तो नहीं है क्योंकि लीनियर अपॉन लीनियर था उस वाले में, फिर हमने वो मतलब सारे केसेस के थ्रू तुम्हें जाना है। नाउ ये होमोजीनियस तो है, ऊपर में भी पावर टू रखा हुआ है, नीचे में भी पावर टू रखा हुआ है, और कहीं पे कोई कांस्टेंट नहीं है, ऊपर में जैसे नीचे में फोर हो जाता है ना, खत्म हो जाती बात यहीं पे, यहाँ पे नहीं कर पाते फिर इसको, ठीक है। तो ऊपर में भी पावर टू नीचे में भी पावर टू, अब मैंने क्या बोला, अब तुम्हें वाई बाई एक्स बनाना है, ठीक है।
यहाँ पे तुम्हें वाई बाई एक्स ही ढूंढना है जिंदगी में। तो ये हुआ हमारे लिए माइनस था, एक बार लिख लेता हूँ मैं, वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे बनेगा, ऊपर में वाई बाई एक्स कैसे आएगा, आर है ना, ये देख पा रहे हो, इसी को एच इधर स्क्वायर भेज। टू डी लिख हम्म, रहा हूँ। ठीक है। वो 4 आ जाता तो इसलिए नहीं कर पाते शाश्वत, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4 में ना ये होमोजीनियस नहीं है, दिस इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस बिकॉज नॉट इन ऑल द टर्म्स द वेरिएबल्स डू नॉट ऐड टू द पावर 2। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 0 है, एक्स का पावर 0, वाई का पावर 0। समझ गया क्या, ठीक है। तो तुम्हें ना वाई बाई एक्स ही दिखते रहेंगे, ठीक है, ऐसे ही दिखेंगे, कुछ दूसरा कहीं पे एक्स्ट्रा वाई पड़ा हुआ नहीं दिखेगा तुम्हें, क्वेश्चन में मिलेगा ही नहीं ऐसा, इट वॉन्ट बी गिवन। कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं देगा यार तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा वो। अब वाई बाई एक्स को टी ले लो, ठीक है, चलो वी लिए थे, वी लिए थे तो हर बार तो इतना ही आएगा ना, देखो हर बार यही लेना है, हर बार एवरी टाइम। तो डी वाई बाई डी एक्स को मैंने लिख दिया वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, लिख दिया मैंने इस चीज को, ठीक है। और माइनस वी प्लस वी का स्क्वायर। अब ये वेरिएबल सेपरेबल है क्या, नाउ इज दिस वेरिएबल सेपरेबल, हाँ इसको उधर भेज देंगे, नीचे ले आएंगे, इसको उधर भेज देंगे, इसको उधर भेज देंगे, मतलब इस पूरे टर्म को नीचे लाएंगे, इसको पहले उधर भेजने के बाद, ठीक है। तो बन गया ये वेरिएबल सेपरेबल, है ना। देखो यहाँ तक हम लेकर के आ गए थे, इसको इस साइड भेजे तो माइनस टू बी बन गया, माइनस को उसी साइड रहने दिया इसने, इसको नीचे ले आया, अब इसको इंटीग्रेट करने आता है हम लोग को, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से किया है, वो तुम्हारा स्किल है यार, यही चीज तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखते थे, ठीक है ना। एक मिनट रुकना, होल्ड करना। ठीक है, ये कर लेना फिर। भाई भग जा रहे हैं अगर सोच रहे हो ना, तो वाकई भग रहा हूँ, क्योंकि ये सब नहीं कराया जाएगा क्लास में, पुट करते फिर ना। अच्छा हाँ, ये नया क्वेश्चन है शायद, ये क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन में क्या हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, कदापि नहीं कर सकते, यहाँ पे तो वाई बाई एक्स दे रखा है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल खत्म, रिडक्शन टू वेरिएबल सेपरेबल खत्म, बिकॉज लीनियर फॉर्म तो बनेगा नहीं, वो भी खत्म, वो इतना सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स पढ़े, ठीक है। अब हमारा डाउट गया होमोजीनस पे, ठीक है। देखो आई एम नॉट एन इडियट जो मैं पूरी पूरी हर बार पूरा बोल रहा हूँ, है ना, यू हैव टू थिंक दिस वे, यू हैव टू, ठीक है, ओके। चलो फिर वाई बाई एक्स का फॉर्म तो बन ही रहा है, क्योंकि इस एक्स को नीचे भेजा मैंने, जैसे ही हर जगह मेरे को वाई बाई एक्स दिखने लग गया, है ना, एक वन दिख रहा है मेरे को, ठीक है। अब वन से डर रहे हैं कि नहीं, ये देख लेते हैं, है ना, वो वन क्या बिगाड़ रहा है अपना करके। डी वाई बाई डी एक्स था, और इस साइड लेकर के गया तो वाई बाई एक्स साइन वाई बाई एक्स माइनस वन। सर वैसे ही जीरो हो जा रहा है, डरने वाला बात नहीं। हाँ मतलब वो काम नहीं कर रहा है ना, वो वाला चीज नहीं आ रहा। वन अम, वन माइनस वन।
हम्म ठीक है, तो बनाना है यार इसको फिर। वन वाली बात को बताता हूँ, रुक जाओ एक बार और। देखो, द एंटायर पर्पस ऑफ सेइंग ऑल दिस थिंग इज ना, कि हम लोग को y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई वाई बाई एक्स लाना होता है। ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट फॉर्म विच वी हैव टू ब्रिंग। अब मेरे को बताओ, ये वाई बाई एक्स का जो फॉर्म है, क्या वो ऐसा हो सकता है? वाई बाई एक्स एक फंक्शन है प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर है, हाँ ये तो फंक्शन है, प्लस इसमें फोर, यहाँ पे हो सकता है ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये वाले में नहीं लगा सकते तुम, जैसे मैं अब यहाँ पे बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर ही, जैसे यहाँ पे ही रखे रहते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे तो लग जा रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे फोर कर दूं, अगर मैंने फोर कर दिया तो क्या ये बनेगा क्या? कैन इट बी मेड इनटू दिस? अब नहीं नहीं बनेगा ना। बनेगा। अगर तुम इसको अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो कंप्लीटली इसको, तो वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स अपॉन वन प्लस फोर बाई आई डोंट नो। ठीक है, वन ये हो जाएगा। ये नहीं है, ये फंक्शन है ना, ऊपर नीचे दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। तो अगर यहाँ पे फोर होता तब नहीं बना पाते, ये होमोजीनियस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक, अल्टीमेट रियलिटी है यार कि ये फॉर्म में लाना है हम लोग को। ठीक है, थोड़े एक आध वर्ड्स अगर ऐसे आ भी जा रहे हैं तब भी हमें सोचना है कि क्या हम ये फॉर्म बना सक रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें आ जाओ। इसमें तुम्हें उस तरीके से सोचना बताता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे ये वन को क्यों लॉजिकली थिंकिंग से भी हटाएंगे, तो मैं यहाँ पे ना डी वाई बाई डी एक्स ले आता हूँ। जैसे ये फॉर्म बना हुआ है ना, यही फॉर्म आया है, तो इसमें ये भी फिर जीरो बाय पावर का है। साइन वाई सॉल्व। हम्म, ये भी जीरो पावर का है, क्योंकि पावर वन अपन पावर वन। ठीक है, ये भी जीरो पावर का है, अंदर वाला चीज। ठीक है, ये भी जीरो पावर का है, यहाँ पे ये चल जा रहा है। बट यहाँ पे सारे टर्म्स जो थे वो सेकंड पावर सेकंड पावर सेकंड पावर सेकंड पावर होने चाहिए थे। यहाँ पे सभी टर्म जीरो पावर के थे, तो यहाँ पे कांस्टेंट चलेगा ना, कि पावर ही जीरो ढूंढ रहे थे। ठीक है, बट अगर यहाँ पे, अगर ये, अब इनफ हो रहा है, समझ गए होगे। हाँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ ठीक है, चलो फिर। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, एक पर्टिकुलर फॉर्म रहता है जो होमोजीनियस फॉर्म में आ जाता है। इसका क्या महत्व है ये नहीं देखेंगे, ये बाद में देख लेना, तुम खुद से समझ जाओगे क्यों ये दिया है। हाँ, मेरे बगल में हमेशा एक रहता है भाई मेरा। ठीक है, तो ये फॉर्म क्या रहता है? ठीक है, अब तुम्हारे साइड से मेरे को आंसर चाहिए, क्या ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है? पावर वन नहीं है ना यहाँ पे, पावर वन। नहीं। ठीक है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। वहां का कांस्टेंट होते हुए भी होमोजीनियस था, क्योंकि पावर जीरो 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 चल रहा था। ठीक है, ओके। अब इसको मुझे रिड्यूस करना है। अच्छा ये बताओ कि इस पूरे को होमोजीनियस होने से कौन रोक रहा है? स्मॉल सी और कैपिटल सी ही रोक रहे हैं। अगर स्मॉल सी और कैपिटल सी नहीं देता मैं इस क्वेश्चन में, तो क्या अब ये होमोजीनियस है? अब हाँ। तो होमोजीनियस है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि सी वाले टर्म हट जाएं। तो उसके लिए ना एक छोटा सा सब्सटीट्यूशन होता है, स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन है अगेन। ये लेना है तुम्हें हर बार, कि एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच ले लिए, और वाई को कैपिटल वाई प्लस एच ले प्लस के ले लिए। ठीक है, ऐसा करने से क्या फायदा होगा मैं बताता हूँ, देखो। ए टाइम्स एक्स पुट किए, एक्स क्या है? कैपिटल एच, कैपिटल एक्स प्लस ये वाई क्या है? कैपिटल वाई प्लस के
प्लस सी, नीचे में भी वही चीज, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स प्लस बी, कैपिटल है बी वाई, अपॉन नीचे में ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई, है ना, और ऊपर में एक बहुत बड़ा टर्म बचेगा एच प्लस बी के प्लस सी, यहाँ पे बचेगा ए एच प्लस बी के प्लस सी, ठीक है। अब क्योंकि एच और के तो मैंने लिए है ना, ये मेरी देन है, तो मैं ऐसे लूंगा ताकि ये टर्म भी ओवरऑल जीरो बन जाए और ये टर्म भी ओवरऑल जीरो बन जाए, ठीक है। मतलब मुझे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब इसको भी जीरो से इक्वेट करना है, इसको भी जीरो से इक्वेट करना है। हो सकता है क्या दो इक्वेशन सॉल्व हो सकते हैं? ए बी सी वेरिएबल नहीं है, ए बी सी तो उन्होंने दिया है, 1 2 3 4 5 6 दिए हैं मान लो। मैं दो इक्वेशन को क्या सॉल्व कर सकता हूँ फॉर जीरो, उन दोनों को जीरो इक्वेट करके कर सकते हैं। दो ही इक्वेशन, दो ही वेरिएबल तो हैं, हाँ, है ना। तो एच और के हमारे ही चुने हुए ऐसे टाइप से हम लिए जा सकते हैं उनको, तो सच दैट इसमें दे आर जीरो। अब ये उसके चलते होमोजीनियस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब इनसे ये भी नहीं बदला। अगर ऐसा लेते हो तो जो डी बनाते हैं ना, वो तो इतना ही रहता है जब इनका डी बनाते हैं तो, के और एच तो मर जाते हैं, तो ये लेफ्ट वाला पार्ट जो है एज इट इज रहता है, ठीक है। वो एक्चुअली में ये बना है बट डी उनका इतना ही आ गया है, ठीक है। तो ये अभी जो दिख रहे हैं ये जीरो बनने वाले हैं, बट कौन से के लिए जीरो बनने वाले हैं उनके लिए मुझे साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल नहीं है वैसा। ये देखो, ये एग्जाम्पल है, पूरा बनाएंगे देखना। मुझे ऐसा दे रखा था, ठीक है, थॉट ऑफ वेरिएबल सेपरेबल एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, ये वाले फॉर्म तक आया, ठीक है। ये फॉल वाले फॉर्म में है ना, तो सबसे पहले तो मैंने ये सोचा कि एक्स के कोफिशिएंट जब इसको सामने रखा रहता और ऊपर वाले का वाई वाला कोफिशिएंट को ऐसा जब ऐड करो तो कहीं ये जीरो तो नहीं आ रहे, तो इस केस में तो नहीं आ रहे। ओके, इनफैक्ट आ जा रहे हैं इसमें। ओके, इसमें आ जा रहे हैं क्या जब इसको लाओगे, और क्योंकि ये वाला नंबर इधर जब आएगा। हाँ सर आ रहे हैं। हाँ, तो इसको उस तरीके से भी बना सकते हैं फिर, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी बन जाएगा ये, ऑब्वियसली बनेगा ही वैसे भी, ठीक है। बट हियर वी आर लर्निंग दिस मेथड, वन वन होमोजीनियस बनने से रोक रहा है, तो प्लीज ट्राई इट विथ अदर मेथड ऑल्सो, ठीक है। आएगा, उसी से सीखोगे कि नॉट ओनली वन मेथड वर्क्स इन वन क्वेश्चन, देर में बी मैनी। अब ये ले लिया अपन, ठीक है, इसमें पुट किए तो ये वाला फॉर्म आ गया, ठीक है। ये वाला मेहनत मैं नहीं कर रहा अभी, है ना, कैसा करता है मैंने दिखा दिया। एक्स को ये बनाए, वाई को ये बनाए, तो हमें ये वाले चीज को जीरो बनाना है, ठीक है। तुम मेरे को सोल्यूशन बताओ, ट्राई करो ओरली सॉल्व करने का, कुछ वैल्यू पुट करके। क्या कॉमा क्या सेटिस्फाई कर रहा है, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं चलो, एंड ऐड कर देते हैं। के जब -1 हो जा रहा है, एच भी -1 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये मैं डाल दूं तो ये तो जीरो हो जाएंगे, तो सिर्फ इतना रह जाएगा, और फिर वो होमोजीनियस बन जाएगा जिसको मुझे क्या करना होगा, वाई बाई एक्स के फॉर्म में लाना होगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। उससे जो फाइनल आंसर आएगा उसमें फिर से फाइनली हमें हमें आंसर इनके टर्म में थोड़ी चाहिए, हमें तो आंसर एक्स और वाई के टर्म में चाहिए ना। तो हमें फिर से ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, एक्स प्लस एच, वाई प्लस के, ठीक है। तो इनके ये आए, फिर ये आया, है ना, ये कैपिटल है, कैपिटल है ये, फिलहाल के लिए तो कैपिटल ही है। फिर वाई बाई एक्स लिए,
उसको वी ले लिए, फिर ये वाला फॉर्म आ जाता है, जानते हो। ठीक है, उसको पुट किए यहाँ पे, पुट किए, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद में कुछ एक्स के टर्म में आया। कहाँ है ये? अच्छा, ये वाला पार्ट। ठीक है, फिर रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे यार कुछ कुछ। ठीक है, देखो फिर फाइनली इसने क्या किया, कैपिटल एक्स को किया होगा, तुम भरोसा रखो इस पे। यहाँ पे नहीं किया है, ये स्टेप के बाद में किया है ना। एक्स को एक्स प्लस वन डाला, जो एक्स था वो कैपिटल एक्स माइनस वन था, तो एक्स जो है वो एक्स प्लस वन हो गया। ठीक है, वही पुट किया है यहाँ पे। बन जा रहा है, सॉल्व करके दिखाऊं मैं पूरा? ये सॉल्यूशन वाले पार्ट को रीड करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये तो उसका मेथड है कैसे सॉल्व कर रहा है ना। हर एक स्टेप को थोड़ी देखेंगे। ठीक है, निकिता एंड आर्या, प्रॉब्लम हो रही है क्या ऐसे पढ़ाने में? दिस इज ऑफ कोर्स नॉट द परफेक्ट वे टू टीच, बट दिस इज डेफिनेटली अ फास्टर वे टू टीच। ये वाला देखो, ये वाला तो बाय डिफॉल्ट होमोजीनियस फॉर्म है, बना बनाया। तो एक बार इसको तुम ट्राई करो यार, चलो पेन चलाओ एक बार।
हो गया क्या? हाँ सर। हो गया सार्थक एंड निकिता? देखो क्या होता है, तुम रियलाइज कर रहे हो यहाँ पे कि हम dy बाई डी एक्स को, कुछ डाउट है क्या? हम dy बाई डी एक्स को हर बार एफ ऑफ वी लिख रहे हैं इसमें, ठीक है? वी आर डूइंग दिस थिंग एवरी टाइम, क्या बोलते हुए कि y बाई एक्स तो v है करके, है ना? f के टर्म में लिखें तब तो यही आएगा। ये राइट साइड के सारे सब को मिला करके f ऑफ v बोल दिए, और ये करने से हर बार ये तो प्रोड्यूस हो ही रहा है, ठीक है? अरे रुक जा यार, ठीक है। क्या बोल रहा था, हाँ, हर बार ये तो प्रोड्यूस हो ही रहा है। तो ये वाले चीज को ना मैं ऐसे करके लिखता हूँ, देखना कुछ कोचिंग्स ऐसे बोलती हैं, इफ यू वांट टू लुक एट इट दैट वे तो चलेगा मेरे को। देखो कुछ कोचिंग क्या बोलते हैं, एकदम फास्ट ट्रैक रखना है तो इतना याद रख लो, बोलते हैं कि एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वी माइनस वी हो गया ये, ठीक है? तो डी वी अपॉन एफ वी माइनस वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स हो गया ये, ठीक है? तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या आएगा, हर बार एल एन एक्स आएगा, ठीक है? मतलब हमने कुछ भी चेंज नहीं किया ना यहाँ पे, सही चल रहा है अभी तक। तो वो यहाँ तक याद करा देते हैं, सीधी सीधी बात तो ये है, यहाँ तक, ठीक है? मतलब एल एन एक्स करना चाहो तो एल एन एक्स कर लो, डी वी अपॉन एफ वी माइनस वी कर देते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन आया है ना, लेटेस्ट से कहाँ तक आ गया था ये वाला फॉर्म, ये जो फॉर्म था वो यहाँ तक आया था, देखना, वाई बाई एक्स, ठीक है, प्लस, बट इसका कोई पर्टिकुलर यूज नहीं है, मतलब सिवाय रटने के। तो वो बोलते हैं कि सीधे ऐसा कर लो, बोलते हैं डी वी अपॉन एफ ऑफ वी क्या था ये पूरा, व्हाट वाज दिस, वी प्लस टू रूट वी स्क्वायर माइनस वन माइनस वी, ठीक है? तो हमें इतना सारा स्टेप स्किप हो गया, देखो इतना सारा, यहाँ तक पहुंचे ही, माइनस माइनस वी था ये, ठीक है ना? समझ गए क्या बोल रहे हैं करके? ये वाला चीज याद रखना है, और तुम्हें एफ ऑफ वी ढूंढना है। नो पर्टिकुलर इंप्रूवमेंट एज फार एज आई थिंक। सर एफ ऑफ वी ढूंढने का बस लगाना पड़ेगा ना, हाँ, एक ही बात है। एक ही बात है वो। हम्म, ये सब बनाना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये चैप्टर का आखिरी हिस्सा है, ठीक है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, हटा इन सबको। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें ये दिखेगा तुम्हें आखिरी में, इस चीज को रट लो। हमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी फॉर्म में आएंगे, हाँ, ठीक है? क्या रहेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, y डैश रहेगा प्लस एक, कोई तो भी, कोई तो भी एक, वो रहेगा p ऑफ x, है ना? दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे y डेफिनेटली मल्टीप्लाइड रहेगा, ठीक है? इक्वल टू q ऑफ x रहेगा। इसी फॉर्म में रहेंगे सारे क्वेश्चन जितने भी इस वाले फॉर्म में आएंगे, तभी हम उनको ना एक पर्टिकुलर टाइप से सॉल्व करने पे बनेगा, रिकनेक्ट होना है।